जय हिंद। हम लोग घटना चक्र की जो आई दृष्टि आई है, इसका इंग्लिश वर्जन इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपीपीएससी के इस मैगजीन से कवर हो जाते हैं, करंट अफेयर्स के। तो जो ये ईयरली कंपाइलेशन है, इसको हम लोग देखेंगे 15 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक का, 15 अप्रैल तक का इसमें सारा डेटा कवर हुआ है, जो कि बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इसमें पीटीआर दिया हुआ है, फिर नेशनल करंट अफेयर्स दिया हुआ है। एक बार मैं आपको ये मैगज़ीन गो थ्रू करा दे रहा हूँ। देखिए, हिंदी वाली भी मार्केट में अवेलेबल हो ही गई है और उसके साथ ही ये भी कंटिन्यू करेगी। अब आम आदमी पार्टी गेट्स स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त हुआ है। रिसेंटली तो आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ है, और 3 पार्टियां ऐसी हैं, जैसे AITMC जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP जो शरद पवार जी की है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। इन तीनों को पहले नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त था, अब लेकिन इनका नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है इनसे, क्योंकि अब ये उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए इनसे ये दर्जा वापस ले लिया गया है। तो एक सवाल ये बन सकता है कि किनसे रिसेंटली अभी नेशनल पार्टी का दर्जा वापस लिया गया। और दूसरा सवाल, अगला सवाल ये बन सकता है कि कितनी नेशनल पार्टियां इस समय भारत में हैं। तो 6 नेशनल पार्टियां हैं। यह पूछ लेगा विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्टी। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। बीजेपी कांग्रेस तो सब जानते हैं, CPI 3 हो गया। BSP मायावती जी की भी है चौथी, और जो NPP है ये मेघालय वाली पार्टी, ये भी है 5वीं, और आम आदमी पार्टी को रिसेंटली दर्जा मिला। और एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है मेरे दिमाग में, हो सकता है ये भी वो सोच लें कि विच एमंग द फॉलोइंग इज़ अ नेशनल पार्टी। ये क्वेश्चन दें और इस क्वेश्चन के साथ ही वो ये पूछ लें कि भाई ऑप्शन क्या क्या दें। ऑप्शन 1 दे दें कि आम आदमी पार्टी, और दूसरा ऑप्शन दे दें कि TMC, तीसरा ऑप्शन NCP का, चौथा ऑप्शन CPI का। ये तो विच एमंग द फॉलोइंग इज एन नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, तो फिर आंसर आम आदमी पार्टी हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग PTR पे आ जाएंगे। PTR इसका पूरा एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उसको अंडरलाइन करते हुए चला जाएगा। PTR का मतलब पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट सिटी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है, फर्स्ट सिटी ऑफ SCO रीजन टू बी ग्रांटेड द रोटेशन टाइटल ऑफ कल्चर टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। कल्चर सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। 10 अप्रैल 2023 इलेक्शन कमीशन विड्रॉ नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम। 3 पार्टियों से नेशनल पार्टी का स्टेटस ले लिया गया था, TMC से, NCP से और CPI से। ये 3 टोटल पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी का दर्जा जिनसे वापस ले लिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी एज नेशनल पार्टी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर 2012। 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद ये पार्टी बनी थी। विच ओनली 2 इंडियन हैव बीन नेम्ड इन टाइम्स 100। टाइम की 100 के लिस्ट में जो 2 लोगों का नाम है वो SS राजामौली और शाहरुख खान जी का नाम है। हूँ अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस विश्व भारतीय सम्मान। विश्व भारती सम्मान ये हरिदत्त शर्मा को मिला है, जो कि प्रयागराज से हैं। ये इन साहब को मिला है। द विश्व भारती सम्मान अवार्ड इज गिवन बाई उत्तर प्रदेश सरकार। विश्व भारती सम्मान अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में है जो कि।
और 56-year-old woman has become the first person to die from H3N8 bird flu strain that is rare in humans is from which country। ये पहले इंसान की जो मृत्यु हुई है H3N8 से वो चाइना से हुई है। और H3N8 एवियन इन्फ्लुएंजा किस तरीके का है? ये बर्ड फ्लू है विच इज़ एक्सट्रीमली रेयर इन ह्यूमंस, इंसानों में बहुत ही रेयरली देखा जाता है। विच स्टेट्स मेट्रो अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन व्हेन अ मेट्रो रेक कंप्लीटेड अ जर्नी फ्रॉम द बेड ऑफ द रिवर हुगली थ्रू अ टनल ऑफ 32 मीटर बिलो वाटर लेवल। तो पानी के अंदर पहली मेट्रो जो चलाई गई वो कोलकाता मेट्रो से चलाई गई है। और 10 अप्रैल को होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ से? किबिथू गांव से, जो कि अरुणाचल प्रदेश का लास्ट विलेज है। एक तरीके से इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है किबिथू, जहाँ पे सनराइज सबसे पहले होता है हिंदुस्तान में, अपने देश में। February 15, 2023, the Prime Minister has approved a centrally sponsored scheme, Vibrant Village Program, and financial allocation of rupees। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये किस सेशन के लिए है ये देख लेते हैं। 2022-23 से 2025-26, मतलब कुल ये 3 साल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है 9 अप्रैल 2023 को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर कर्नाटका से। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विल फोकस ऑन द प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर। कितने मेजर बिग कैट्स इन द वर्ल्ड में? 7 को। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ये भी देख लीजिए। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इतने सारे आएंगे। इन सितंबर 27 मोदी जी के जन्मदिन पे 8 चीताज वर ब्रॉड टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया। कहाँ लाए गए थे वो? कोन्हो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में लाए गए थे। अफ्रीकन चीता विथ सेवरल सब स्पेसीज अकरिंग इन द डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज इज लिस्टेड एज वोल्नरेबल स्पेसीज इन IUCN रेड लिस्ट। अफ्रीकन चीता जो हैं वो IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें वोल्नरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। Recently, a bill was passed in Rajya Sabha to give the ST status to which community in the 4 districts of उत्तर प्रदेश? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली, कुशीनगर। ये गोंड कम्युनिटी को दिया गया है ST का स्टेटस। कौन से कम्युनिटी को दिया गया है? गोंड ट्राइब्स को। और 4 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली और कुशीनगर में। सॉरी। द थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर, थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग विथ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन February वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन बोराकी आइलैंड, अक्लान, फिलीपींस में। लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जनवरी में प्रोवाइड कराया गया था ये इंडिया को। और रिसेंटली डॉक्टर श्रीवनी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप किया जा सकता है। रिसेंटली 17 एनुअल समिट G20 वॉज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, 17वीं एनुअल मीटिंग G20 की कहाँ? बाली, इंडोनेशिया में। और 18th हमारे यहाँ G20 की समिट होगी, 18वीं G20 की समिट इंडिया में होगी। और 17th का थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। इंडिया हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी ऑफ 18th समिट। कौन से समिट का हो रहा है? यही पूछ सकते हैं कि इंडिया में G20 की समिट का कौन सा वो हो रहा है समिट। तो 18th समिट हो रहा है। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। पहले जम्मू कश्मीर का नंबर न्यूज आई थी, लेकिन अब वो ऐसा है नहीं। थीम ऑफ G20 का जो थीम है इस बार का इंडिया ने जो रखा है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद। देखिए 2 सवाल बन गए। एक तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो G20 की 18th प्रेसिडेंसी समिट इंडिया में होगी, तो इंडिया ने उसकी थीम क्या रखी है? वसुधैव कुटुंबकम, या इसको लिखेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
अब ये कहाँ से, वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये सेंटेंस वाक्य महा उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से लिया गया है। सेवंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 जो कि सितंबर 2022 में स्टैब्लिश बाय अ डिक्री ऑफ प्रेसिडेंट रिवोल्यूशन फेडरेशन रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन इन 2015 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन व्लादिवोस्तर रसिया में हुआ था। ये ईस्टर्न इकोनॉमिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये जैसे इकोनॉमिक फोरम है वैसे सा ही एक मीटिंग इन्होंने करवाया। ऑन जनवरी 24 2023 द केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड robotics scavenger and become first state to use robotic scavenger to clean manholes. It is named as Bandikut. On 9th October 2022, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of various projects worth over 3900 crore in which village which is declared India's 24/7 India's first। कुल मिला के ये क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर मोथेरा गांव को मिला है, गुजरात में है, जो कि 24 घंटे सोलर पावर से ही चलने वाला गांव है। ठीक है। मोटेरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज फेमस फॉर सन टेम्पल बिल्ड बाय किंग भीम वन चालुक्य डायनेस्टी ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुष्पावती। पुष्पावती नदी के किनारे है ये, चालुक्य डायनेस्टी के भीम सेकेंड ने बनवाया था। द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 वाज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। फर्स्ट I2U2 लीडरशिप समिट। I2U2 का मतलब क्या है ये है जानना। इसमें I2 का मतलब है इंडिया इजराइल और U2 का UAE और USA है। वर्चुअल समिट क्वाड्रिलेटरल फोरम वर्चुअली वाज हेल्ड रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर I2U2 स्टैंड्स फॉर। अब देखिए कैसे इसकी जो समिट हुई थी वो वर्चुअल हेल्ड हुई थी, और I2U2 का क्या मतलब है? इंडिया इजराइल UAE USA। विच कंट्री वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री? फिनलैंड। ये लगातार शायद छठी बार इसको 6th ईयर, हाँ एग्जैक्टली छठी बार इनको फिनलैंड को बनाया गया है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। अब इंडिया की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? 126वीं रैंक है इंडिया की। कौन सी रैंक है? 126वीं, टोटल 137 देशों में। और देयर वॉज नो चेंज इन इंडिया स्कोर एंड पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2012 जो कि कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें 85th पोजीशन इंडिया की, और 85th पोजीशन इंडिया की एक में और है, उसका क्या नाम है जल्दी से आप बताइए। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, लीजिए हिंट भी दे दिया मैंने, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट पे जापान है और 85th पे इंडिया है इस बार भी। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क IOFM technique for tackling the problem of water contamination? The Indian Institute of Science Education and Research इसने इस तरीके से किया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द समुद्रयान मिशन? समुद्रयान मिशन कौन से मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। समुद्रयान में क्या है कि एक IIT मद्रास ने बनाया है कि 6000 मीटर तक नीचे तक जाएगा वो एक्सप्लोर करने के लिए। समुद्रयान मिशन इज एम्ड एट सेंडिंग 3 पर्सनल to 6000 meter depth in a vehicle called Matsya 6000 for deep ocean exploration. Matsya 6000 vehicle is being designed and developed by National Institute of Ocean Technology, सॉरी IIT मैंने बोल दिया, तो वो NIOT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई का ही है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाटर विजन 2027 अमृतकाल का जो मनाया जा रहा है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हवाईयन वॉल्केनो इरप्टेड अगेन रिसेंटली? ये किलायू वॉल्केनो है जो हवाईयन में है, वो भी उसका इरप्शन हुआ है। किलायू वॉल्केनो इज active sealed volcano erupts magma of low viscosity and hence less steep located on the Hawaiian island। कहाँ पे लोकेटेड है? हवाईयन आइलैंड पे। हवाई USA is a group of 8 volcanic island
in the Central Pacific Ocean, stretching in a crescent from Kure Island to west to Hawaii in the east. What is the name of the scheme announced by the finance minister in the annual budget speech for the protection and conservation of mangrove? मिस्टी, ये पूछ सकता है मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, मिस्टी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम्स. According to the fresh data released by the Sweden-based Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) का जो डेटा आया है, इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर. 2018 से 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा अगर हथियार किसी ने इम्पोर्ट किया है तो वो भारत है. 11% ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्ट इंडिया ने किया है. 11th इंटरनेशनल IP इंडेक्स was released by US Chamber of Commerce among 55 leading global economies. India was ranked 42nd. The theme of the Human Development Report 2021-22 was Uncertain Times, Unsettled Lives, Shaping Our Future in a Transforming World. ये इसका इतना बड़ा है तो बहुत कम से संभावना है कि पूछा जाए. Which country released a special stamp to honor 75th anniversary of India's independence? स्पेशल स्टैम्प सर्बिया ने जारी किया था. हु वॉज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड? श्री अनिल कुमार लाहोटी. हु वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ न्यू दिल्लीज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? इस सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं हेमंत गुप्ता जी, उनको मिला है इसका. BSF इनॉग्रेटेड अ न्यू थीम पार्क, द सैम सैंड ड्यून बॉर्डर क्रॉसिंग इन द जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ये इनोग्रेट हुआ. दिस एडिशन ऑफ द यूथ समिट इज सेट टू टेक प्लेस इन 26th of February 2023 in Bengaluru. Which state is set to become the first state to launch its own climate change mission? अपना climate change, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है. तमिलनाडु ने लॉन्च किया है. गवर्नमेंट ऑफ हरियाणाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID अनाउंस किया इसने? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्स इन इंडिया प्रोग्राम. कौन सा? US की एजेंसी और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की. ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्स इन इंडिया, जो मतलब ऐसे पेड़ लगे हैं फॉरेस्ट के बाहर, उन सबको भी ये कंसिडर करने के लिए कुछ प्रोग्राम है. उम्मीद प्रोग्राम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू इनकरेज विमेन टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन जम्मू एंड कश्मीर. उम्मीद प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? महिलाओं से. कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में. विच स्टेट टेबल्यू वॉज वॉन द टॉप प्राइज इन द 74th रिपब्लिक डे? सबसे बड़ा मतलब टॉप प्राइज उत्तराखंड को, मानस कुछ था. सेकंड प्राइज उत्तर प्रदेश को, थर्ड महाराष्ट्र को मिला था. नेम द ऑथर ऑफ द बुक द प्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन्ड द पुअर. ये बुक लिखी है मेघनाथ देसाई ने. द प्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी अबैंडन्ड द पुअर्स. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लाडली बहना स्कीम? ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है. इसमें 1000 रुपये हर महीने बच्चियों को दिया जाएगा. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे? जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसका थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन. इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है. लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है. नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इज़ कोमेमोरेटेड ऑन December 18th every year in India. Its theme for 2022 was All in for Minority Rights. First state to set up दिव्यांग डिपार्टमेंट. पहला ही बार दिव्यांग डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में खोला गया और दिव्यांग एक पार्क भी बनाया गया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो नागपुर में बनाया गया है, महाराष्ट्र के ही. वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म मंगलयान पे जो पहली विश्व की सबसे साइंस संस्कृत फिल्म संस्कृत में बनी है उसका नाम है यनम. यनम नाम है और वो किस थीम पे बनी है? मंगलयान पे बनी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड an ocean wave energy converter that gets generate electricity from sea wave. उसका नाम है सिंधुजा वन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है
जो वेव्स आती हैं समुद्र की उससे। इन ऑर्डर टू लेसन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड एलिफेंट, मानवों का, इंसानों का और हाथियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए नैनीताल हैज स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट कॉल्ड रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बी का इस्तेमाल करके रिहैब करेगा उसको, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। The Dhamma Deepu International Buddhist University DDIBU is expected to become the first Buddhist run university in India to offer Buddhist education along with courses in other discipline of modern education as well. It lies in the Sabrom of South Tripura district. Where does first fully digital literate पंचायत lies? पंचायत ये है केरला का पुलमपारा गांव जो है, ये पंचायत वहाँ की पंचायत है और ये फुली डिजिटल लिटरेट हो गई है। द रीसेंट इनिशिएटिव ब्रॉक्ड बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन बाय द United Nations and Turkey in January 2022 named as the Black Sea Grain Initiative. Out of 191 countries and territories on 2021-22 Human Development Index tracking the global discipline in human development, India was positioned, मतलब HDI में हिंदुस्तान की क्या रैंकिंग थी, वो थी 132वीं, 132nd। अभी हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन थी 126वीं, 126, 126वीं पोजीशन थी हैप्पीनेस में, और क्या नाम है HDI में, UNDP जो कि जारी करता है, 132वीं रैंक है। HDI में पहली रैंक किसकी थी? फिनलैंड की थी। अब देखिए बिटवीन 6 to 9 दिसंबर 2022 में 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO वाज हेल्ड इन सिंगापुर में हुआ था। PM मोदी परफॉर्म द फाउंडेशन शिलान्यास मोदी जी तो शिलान्यास करती है, सेरेमनी टू लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये लुम्बिनी मोनास्टिक जोन में हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ऑन सितंबर 22 सितंबर 2022 को द USA लॉ मेकर वोटेड टू रेटिफाई किगाली अमेंडमेंट, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। किससे किगाली है अमेंडमेंट? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये केवल इन्वायरमेंट में ऐसे पूछ सकता है कि किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑल्सो नोन बाई इट्स कोड फ्रेज लंदन ब्रिज इज डाउन, was known for funeral plan of the लंदन ब्रिज इज डाउन। ये कोड किस चीज़ का था? फ्यूनरल प्लान ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की, जो उनका देहावसान हो गया था। ऑन May 22 India 2022 India has been unanimously elected as the new chair of Association of Asian Electric Authorities, ये मनीला फिलीपींस में, ये बहुत पुराना हो गया। तो रिसेंटली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका began the first synchronized vulture survey in the select region. Karnataka began the first synchronized vulture survey in select region of Western Ghat, वेस्टर्न घाट के सेलेक्ट रीजन पे ये हुआ है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? पिंजौरे, हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। डाइक्लोफेनाक इज अ टॉक्सिक टू वल्चर इवन इन स्मॉल डोजेस कॉजिंग किडनी फेलियर, और इनसे उनकी डेथ भी हो जाती है वल्चर्स की, इसीलिए वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैज इनॉग्रेटेड इफ्को नैनो यूरिया प्लांट, ये औला और फूलपुर दो जगह खोला गया है। लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कंसर्न्ड पंचायत along with the Secure Himalaya project recently resolved to declare याया शो एज लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये पूछ सकता है याया शो कहाँ पे है? लद्दाख, या पहली बायोडाइवर्सिटी लद्दाख की याया शो नाम है। मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा याया शो लिखा रहेगा। याया शो इज अ नेस्टिंग हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज
अब ये सवाल पूछेगा, याया शो इज ए नेस्टिंग हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विच इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें नाचिएगा सब लोग, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग कर लेंगे तो लद्दाख मार देंगे खट से। द बार हेडेड गून, ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड ब्राह्मी डक, it is one of the highest breeding site of the black necked crane in India. Yo-yo song में recently construction of 4.1 kilometer Sinkunla tunnel on Nimu Padam Darcha road link has been approved, which connects हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख जास्कर वैली से कनेक्ट करता है, लाहौल वैली को जास्कर वैली से। बीआरओ ने इसको एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर में बनाया था, यजक के नाम से। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड 3 क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी ऑफ वीट की 3 वेराइटी HD 3385 एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इंडिया हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर, बाहुबली 200 मीटर लॉन्ग है जो कि विच हैज़ बिन इंस्टॉल्ड ऑन द वैनी वरोवा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र में। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? ये न्यूयॉर्क USA में हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस वॉज को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तजिकिस्तान एंड नीदरलैंड। द चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट गुयाना के थे और ये आए थे, और चीफ गेस्ट दूसरे थे सूरीनाम वाले। मणिपुर संघाई फेस्टिवल ऑफ वननेस ये है इसकी थीम। हु टुक एज न्यू चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश? सुखविंदर सिंह सुक्खू। द कोवेटेड इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग मिनिकॉय के थुंडी बीच को और कदमत बीच को, ये दोनों लक्षद्वीप में हैं। अब इस समय टोटल भारत में 12 ऐसे बीचेज हो गए हैं जहां ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड 12 बीच हो गए हैं। टोटल कितने? 12। अभी रिसेंटली थुंडी बीच को मिला है मिनिकॉय के, और कदमत बीच को, जो सारे लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड टू 60 मेंबर नागालैंड में पहली महिला चुनी गई हैं, और सेकानी जेखालू एंड सलहोतुन क्रूसे। हु टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? नेफुरियो ने 5वें टर्म में, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं ये, NDPP। हु टुक एज चीफ त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मनिक साहा बने हैं। और इंडियन रेलवे स्टार्ट्स गुरु कृपा यात्रा, ये लखनऊ से स्टार्ट किया है, ये भी पूछ सकते हैं। गुरु कृपा यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई है? लखनऊ से। यूथ फेस्टिवल इंडिया IIT रोपर, इंडिया का यूथ फेस्टिवल मनाया गया है IIT रोपड़ में, और यूथ फेस्टिवल बेंगलुरु में मनाया गया था G20 वाला, यूथ 20। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि, जो बेंगलुरु साउथ के वो MP हैं, क्या नाम है उनका? वो भी एक बोले थे, उनका स्पीच आया था, और फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया के बोले थे। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि प्रतियोगिता PMBJP परियोजना, परियोजना ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ, कहाँ पे ये? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP ट्रेन के नाम से फ्लैग ऑफ किया गया न्यू दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड विच पाइपलाइन? कौन से पाइपलाइन को? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो हमें बांग्लादेश मारना है। हाउ मेनी सिटीज़ टारगेटेड टू बिकम 3 स्टार गार्बेज? 3 स्टार वाले तो 1000 हो गए हैं। फर्स्ट स्टेट टू पास बिल फॉर सेफ्टी लॉयर्स, राजस्थान ने सेफ्टी लॉयर्स के सेफ्टी के लिए एक बिल पास कर दिया है। विच प्रोजेक्ट लॉन्च्ड टू ग्रीन 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल्स?
ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। 5 किलोमीटर एरिया को बफर जोन एरिया बनाया गया है। फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया में ही हुई है ये। हाउ मैनी वुमेन वॉश चैम्पियंस वर कन्फर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान? ये 36 लोगों को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। स्वच्छोत्सव जो है 3 वीक का वुमेन लेड स्वच्छता कैंपेन लॉन्च इन स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इसको अर्बन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया था। वेयर वॉज द ग्लोबल माइलेट कॉन्फ्रेंस? ग्लोबल माइलेट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। विच सिटी होस्ट B20 बिजनेस 20 गंगटोक में हुआ था। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी गंगटोक सिक्किम में। Y20 कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। और B20 कहाँ हुआ है? ये सिक्किम में। वेयर वॉज द सेकेंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप सोल्यूशन मीटिंग हेल्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? ये उदयपुर में हुआ था, राजस्थान में। बहुत छोटे छोटे हर राज्य के किसी न किसी जगह पे कुछ न कुछ हो रहा है G20 का। टॉप 3 स्टेट लार्ज एंड मिड साइज कैटेगरी में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या आया है? फर्स्ट रैंक कर्नाटका का, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड तेलंगाना का आया है। तो ये भी उतना बहुत महत्वपूर्ण है। विच कंट्री वोन बिड टू होस्ट थर्ड ICAO कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल? UAE ने जीता है। विच कंट्री हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट एज ए गेस्ट एट द एनुअल बेस्टाइल डे परेड? ये फ्रांस ने इनवाइट किया है। अच्छा, 2 इनविटेशन आए हैं मोदी जी को। एक फ्रांस ने ये इनवाइट किया है और दूसरा G7 के लिए इनवाइट किया है जापान ने। G7 की इस बार कंट्री होस्टिंग कंट्री है जापान, इसके पहले जर्मनी थी। विच कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नाटो? नाटो के 31वीं मेंबर फिनलैंड बना है। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो कि नॉर्डिक कंट्री है। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्या आएगा? फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फर्स्ट पे था। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126वें नंबर पे थी। और UNDP जो निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इंडिया की रैंक कौन सी थी? 132वीं। वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड द पेवेलियन अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड? पेवेलियन जो बोर्स में जर्मनी में इंडिया ने ये लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। विच इंडियन वुमेन हैज कंक्वायर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका? माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। लॉन्चारी वियर करते हुए अंजलि शर्मा ने इसको कंक्वायर किया है। तो ये पूछ सकता है। विच नोबल पीस प्राइज विनर 2022 सेंटेंस टू 10 ईयर जेल बाई बेलारूस कोर्ट? तो एलिस बियालित्स्की। देखिए, ये 10 ईयर जेल का भी ऐसा भी बना के पूछ सकता है, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि भाई किसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, तो IGI जो अपने यहाँ है दिल्ली वाला। ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक DPAW, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हर पेमेंट डिजिटल। ये लॉन्च किया है RBI ने, हर पेमेंट डिजिटल। खैर, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब आज के लिए इसको इतना ही करते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच। तब तक आप लोग खूब बढ़िया से तैयारी करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।